stable than A. So definitely that's why second one is more acidic. क्लियर? सब लोगों को समझ में आया इस चीज को? हाँ, यस सर। कल का क्लास जो है वही क्लास कर रहा हूँ, जिसको जरूरत है वो ऑनलाइन हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप सब लोग सुन पा रहे हो मेरा बात। मैं घर से क्लास ले रहा हूँ, आज तो छुट्टी है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट मैं बोलना चाहता हूँ, नॉट ओनली दैट carboxylic acid group, if you are thinking about the phenols, phenol structures are like this manner, and if you are thinking about the meta-nitrophenol, so its pK value is the 9.98 and its pK value is the 8.40. So what does it mean? It means that this is more acidic than these things. Why? Because इसका conjugate base जो होता है वो क्या होता है, ये इस तरीके से होता रहता है, माइनस एंड NO2, हाँ NO2, और इसका जो conjugate base होता है obviously ये होता है क्या, O माइनस ओनली। तो ये नेगेटिव चार्ज देख सिर्फ इतना दूर तक रेजोनेंस करता है, ये भी नेगेटिव चार्ज ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करता है। बट NO2 ग्रुप जो होता है उसका तगड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट रहता है। तगड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट रहने के कारण वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस जगह से इधर से ऊपर लेता है। तो ऑल ऑफ यू कैन सी द ग्रीन कलर हाउ द इलेक्ट्रॉन इज विथड्रॉन बाय NO2 ग्रुप। क्लियर? सब लोगों को क्लियर है क्या? श्वेतलीना, विष्णु, आशीष कुमार मुनि? हाँ सर, क्लियर है। ओके, वेरी गुड। So next what I'm saying you, next हम लोग जो next काल का टॉपिक जो मेन टॉपिक था, there is a resonance and the cross conjugation. What I'm saying you, resonance and cross conjugation. Resonance and the cross conjugation. देख, रेजोनेंस और क्रॉस कॉन्जुगेशन के अंदर पहले हम लोग देखेंगे रेजोनेंस किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है। नॉर्मली अगर हम लोग देखें कुछ CH2 माइनस CH2H एंड NO2 ऑब्वियसली इस तरीके से होता है, और CH2H मतलब CH3 एंड C11O CH3, इन दोनों के अंदर मतलब एसिड अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये ऑब्जर्व किया गया है जो किसका एसिड ज्यादा होगा। सपोज ये है B, HA और HP कौन सा एसिडिक है, तो देखा जाता है HA इज मोर एसिडिक देन द HP। व्हाई? बिकॉज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज HA का जो कॉन्जुगेट बेस होगा मतलब ये हो जाएगा क्या, CH2 माइनस एंड NO2 इस तरीके से रहता है, हाँ या नहीं, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है ये क्या हो जाएगा, CH2 C11O CH3। क्लियर इस जगह पे? तो ऑब्वियसली हम लोग क्या जानते हैं, ये रेजोनेंस करेगा इधर से इधर इतना तक, ओके, ये रेजोनेंस करेगा इधर से इधर। तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिल मतलब तेरा जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप से ज्यादा एसिडिटी किसका होता है, नाइट्रो ग्रुप का। प्लस नाइट्रो ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है दैट इज मोर देन द कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्लियर? Is it clear? All of you understand? Yes sir. Yes sir. So obviously हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे तो इसका एसिडिटी, A का एसिडिटी ज्यादा होता है B से। और फर्स्ट सिर्फ ये नहीं, नॉट ओनली दैट, इसका पीके जो वैल्यू है ये है 10.02। इसका पीके वैल्यू कितना है, 10.2, सर नॉट 10.02, 10.2। इसका पीके वैल्यू होता है तुम्हारा क्या, 20। इसका पीके वैल्यू क्या होता है, इसका पीके वैल्यू होता है क्या। सो ऑब्वियसली ये जो है दिस नाइट्रो कंपाउंड इज ऑलमोस्ट 10 to the power 10 times more acidic, approximately 10 to the power 10 times more acidic than the
कंपाउंड बी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो कंपाउंड आता है दैट इज नथिंग बट CH2H C डबल बॉन्ड O CH3, ये जो कंपाउंड्स है, या CH2O5 CH2CH3, ये जो ये देखा गया है इस कंपाउंड का जो पीके डेटा है, इसका जो पीके डेटा है दैट इज 23। सो ये जो कंपाउंड सी है, ये जो कंपाउंड सी है, सो कैन यू से बिटवीन द बी एंड सी व्हिच वन इज द मोर एसिडिक? Between B and C, which one is the more acidic? B is more acidic than the C. Because why it is happening? तो इसका जो conjugate base हो रहा है, ये conjugate base क्या हो रहा है? CH2 minus, ये ग्रीन कलर किसी का प्रॉब्लम तो नहीं है ना? CH2 S C डबल बॉन्ड O CH3, ये CH2H5 CH2CH3, ओके C2H5। सो प्रॉब्लम ये है, ये भी रेजोनेंस करने के लिए इस तरीके से आता है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, ये रेजोनेंस इस तरीके से करना चाहता है, बट इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर फिर से ये रेजोनेंस करके इसके साथ रेजोनेंस करके इस रेजोनेंस को भगा देता है, और इस रेजोनेंस जो होता है इसको, इस नेगेटिव चार्ज को मतलब अपोज करता रहता है। मतलब मैं तेरे को ये बोलना चाहता हूँ, ये कैसा होता है, ये जो पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अच्छा, किसी को नोट डाउन करने का जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा, क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन के साथ CH2CH3, क्लियर? जब ये रेजोनेंस करेगा, ये किस तरीके से रेजोनेंस करेगा, इस तरीके से भगाएगा इसको, ये किस तरीके से रेजोनेंस करेगा, सेम सीन क्या हो जाएगा, CH2 माइनस, तो मतलब ये ऑक्सीजन माइनस, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये CH3 पॉजिटिव, क्लियर? सो मतलब जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस होने की कोशिश कर रहा था, वही नेगेटिव चार्ज वापस आ जाता है, किसके लिए, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से वापस आ जाता है। तो इसीलिए ये पहले वाला नेगेटिव चार्ज की तरह इतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता, इसीलिए पीके डेटा और इंक्रीज हो जाता है, मतलब एसिडिटी तुम्हारा कम हो जाता है। क्लियर सब लोगों को? इज इट क्लियर? Yes, sir. Even you can understand these compounds. Suppose if I am saying you, suppose CH2H C double bond O nitrogen, that lone pair is there, and CH3 is there. So even its pK data is equal to approximately 30. So it means even it is even less acidic. Why it is happening? Because this nitrogen can do the cross conjugation better than the oxygen. So what I can say, that is the cross conjugation will decrease the stability. What I am saying you, cross conjugation decrease the stability. Is it clear? Yes, sir. अच्छा, एक सेकंड याद रखियो, 40 मिनट के बाद एक क्लास ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो एक पेड जूम वाला ऑप्शन नहीं है, ये फ्री जूम वाला है। तो जब पेड जूम आ जाएगा तब एक्चुअली फ्री, मतलब घंटे तक क्लास कर सकते हैं। 40 मिनट के बाद मैं फिर से लिंक, वही जो लिंक भेजा था उसी लिंक पे क्लिक करके फिर से ज्वाइन जाना, ठीक है? और एक बार ज्वाइन हो, मतलब रीज्वाइन हो जाना, ओके? नेक्स्ट मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ, नेक्स्ट मैं बोलना चाहता हूँ, दैट इज द, if I ask you this question, C double bond O CH2 C double bond O, that is the CH3, that is CH3 is there. Next is the C double bond O CH2 C double bond O। अच्छा, नेक्स्ट मैं सारे सेम चीज ड्रॉप कर लेता हूँ, CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, इस जगह पे O CH3, इस जगह पे O CH3,
इस जगह पे केवल CH3, इस जगह पे केवल CH3। मान ले X, यह है Y, यह है Z। मैं तीनों डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन का बात, हाइड्रोजन, यह है येलो हाइड्रोजन और ये तेरा ये ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। सो ऑब्वियसली ये तीनों जो हाइड्रोजन है इसका एसिडिटी ऑर्डर बताओ। व्हाट इज एसिडिटी ऑर्डर ऑफ दिस X, Y and Z? What is the acidity order of the X, Y and Z? Y, greater than X ज्यादा होगा Y से, Y ज्यादा होगा Z से। आप क्यों समझ पा रहे हो क्यों ऐसा हो रहा है? Can anybody say? इवन इसका जो पीके डेटा है, ये जो CH3 COCH3 ये जो पीके डेटा है 8.84 के आसपास है, 8.84 या 9 के आसपास है, 8.84 के आसपास है। ये जो CH3 COCH3 ये जो सीन है इसका पीके डेटा है तुम्हारा ऑलमोस्ट 11.00 के आसपास है। पीके डेटा इतना आता है, इसका पीके डेटा अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास है। Obviously what I can say, so here from this side to this side that cross conjugation increases. What I'm saying you? So what I'm saying you? Cross conjugation increases, acidity decreases. किसी को कॉपी करने का जरूरत नहीं है, मैं ये जो लिख रहा हूँ ये सारे का लिखने का जो PDF है ये तुम्हें मैं भेज देता हूँ। क्लियर? इस जगह पे क्लियर है सब लोग? yes sir ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट मैं पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। मोर रेजोनेंस ऑफ conjugate base will increase the acidity. क्या मैंने बोला? For resonance of the conjugate base will increase the acidity. What does it mean? It means suppose if I am saying you this compound, ये compounds के बारे में पूछ रहा हूँ, CH3CO, CH2H, नेक्स्ट है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH, इधर और एक CH3CO ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं बोलना चाहता हूँ CH3CO C, ये जो H है H, ये तीनों साइड ऐड कर देता हूँ। सो कैन यू जस्ट से हाइड्रोजन A, हाइड्रोजन B और हाइड्रोजन C, which one is the most acidic? Can you say which one is the most acidic? the hydrogen C. C. Yes, you can say that is the hydrogen C is the most acidic. तो जो लोग समझदार है वो ऑलरेडी समझ गए कि किसी ने चैट बॉक्स पे लिखा है, देखते हैं प्रीतिश का चैट बॉक्स पे लिखने की जरूरत नहीं है प्रीतिश, ये तो मतलब क्लास स्कूल का क्लास नहीं है, ये जस्ट तुम्हारा नॉर्मल जो क्लास है। ये मेरा आईपैड सिस्टम है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो लिख पा रहे हो। खैर नेक्स्ट मैं बोल रहा चाहता हूँ इसका कॉन्जुगेट बेस क्या सीन हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, CH3 C डबल CH2 माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, CH3 C नेगेटिव चार्ज C डबल O CH3। नेक्स्ट इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, C डबल O C negative C double O CH3 or C double O CH3. So obviously we can say this negative charge will do the only one side resonance. This negative charge can do the both side resonance. This negative charge will do the three side resonance. So you can understand which is more stable. See why it is the most stable compound. Clear? Or if you understand these things? Okay, so even it is the acidity order. If you think
its pK data is the approximately 20. Okay, its pK data is approximately 9. Okay, its pK data is approximately 5.81. Clear? So obviously you can understand option B, the option B is approximately 10 times more acidic. Clear? सब लोगों को clear? Yes, sir. अच्छा, आपने आपको म्यूट करके रखो, आपने आपको म्यूट करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ similar kinds of ORIC problem that is the CH3 C double bond O, that is the NHH, CH3 C double bond O, NH and H. Understand? So if it is there, This meeting is being so recorded. if I am saying you another compound, that is CH2, that is a CH2, these compounds NH, okay, NH. So if I am saying you hydrogen A and hydrogen B, can you just tell which one is the most acidic? Hydrogen B. Hydrogen Why? B. Why it is happening? Because if you compare the acidity, that it will give you that is a NH negative charge. If you compare the acidity, if you compare the proton, that will transfer after these things. Like, so you can understand this negative charge will the resonance only one side. This negative charge will be on both sides. So that's why second one, that B, is more acidic. Even you can understand that pK data. Its pK data is approximately 70. Its pK data is approximately 17. Its pK data is approximately 9.6. Its pK data is approximately 9.6. So all of you understand these things? Clear? Yes, sir. Okay. So next what I'm saying you. So if I am saying you, if I am next problem if I am saying you, so if I am saying you that is a CH2H, toluene molecule is there. Next if I am saying you that is a CH, that is a H is there, and these things, and next what I'm saying you, so if I'm saying you hydrogen X, hydrogen Y, and hydrogen Z, so can you just tell why it is happening? Which are the more acidic? Sorry, which is the more acidic? And Hydrogen jet. hydrogen Z is very good. So fast, because obviously you can understand these compounds, its conjugate base is nothing but a CH2 minus. This compound's conjugate base is nothing but these things, that negative charge, and this next one conjugate base is last one conjugate base is nothing but these things. So you can say obviously that is a hydrogen jet, is it so acidic? So acidity order is just like this manner. Acidity order is just like this manner. Why? Because definitely this will like this manner. Okay, similar to last one. But surprisingly, again I'm saying you, its pK data. Again I'm saying you, its pK data, the first compound is the 41. Its pK data is the 33.00. Its pK data is not but the 31.5. So my question is there, when I have added one extra benzene in system, so I will get these things. Here, when I have added the extra benzene in this position, I will get this compound. So again, pK data has dropped. Approximately that 8. pK data has dropped approximately 8. So it means second compound is approximately 10 to the power 8 times.
10 to the power 8 times more acidic than the first compound. But my question is why whenever I am adding the third benzene, whenever I am adding that third benzene, it's like that benzene has not eaten for a long time, ये बेंजीन बहुत दिन खाया नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है. सो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो अगर थर्ड बेंजीन रिंग में ऐड कर रहा हूँ, पीके डेटा उतना डिक्रीज नहीं करता जितना फर्स्ट से सेकंड केस में किया था. समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ओके, सो ऑब्वियसली कल इसका जवाब मैंने बोल दिया था, कल इसका लॉजिक मैंने बोल दिया था, दैट इज नथिंग बट स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ द रेजोनेंस. जब भी तीनों बेंजीन रिंग आ जाता है, तीनों बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक दूसरे का बहुत करीब आ जाता है. तीनों बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन बहुत करीब आ जाने से इन तीनों का जो स्टेरिक रिपल्सन हो जाता है, क्या मैंने बोला, तीनों का जो स्टेरिक रिपल्सन होता है उसके वजह से कोई एक बेंजीन रिंग आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है. मतलब दोनों बेंजीन रिंग सेम प्लेन में रहेगा, दोनों बेंजीन इधर एक प्लेन में रहेगा, और एक बेंजीन रिंग कैसे होगा, थोड़ा आउट ऑफ द प्लेन होगा. तो ऑब्वियसली ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से तीनों बेंजीन रिंग में रेजोनेंस नहीं कर, तीनों बेंजीन रिंग रेजोनेंस नहीं कर पाएगा. इधर रेजोनेंस करेगा, इधर रेजोनेंस करेगा, बट थर्ड बेंजीन रिंग में वो रेजोनेंस, इसे कहते हैं क्या, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ द रेजोनेंस. सो इफ steric inhibition of resonance is there for conjugate base, then conjugate base directly, what I'm saying, conjugate base directly then acidity of compounds decrease. Clear what I'm saying you, or if you understand these things? शुभश्री भट्ट ऑलरेडी आंसर दिया, विष्णु क्लियर है. नेक्स्ट, लोगों ने इतना चालाक है तो इमेजिन नहीं कर सकते लोग कितना चालाक होता है. मैं कल ही एग्जांपल दिया था, ये मॉलिक्यूल के साथ मैं अगर ये मॉलिक्यूल कर लेता हूँ, रुकता, इस मॉलिक्यूल के साथ एक सेकेंड, ये मॉलिक्यूल के साथ अगर मैं एक सेकेंड टेस्ट कर देता हूँ, ये मॉलिक्यूल के साथ मैं और एक मॉलिक्यूल ड्रॉ कर, तो that molecule you can see that molecule it will look like this manner. So three benzene ring is there, you try to understand, three benzene ring is there, but these three benzene rings are tied up by this manner. So now you try to understand, whenever this hydrogen is there, that hydrogen, suppose A, that acidity increases drastically. Why? Because if its pK value is the approximately 31.5, its pK value is almost 15. So it means whenever the three benzenes are in the forcefully planar due to these blue color bonds, these three benzene rings are forcefully planar. और ये जो तीनों बेंजीन रिंग है, ये जबरदस्ती प्लेन में बना के रखा हूँ, तीनों बेंजीन रिंग को जबरदस्ती प्लेन में जो बना के रखता हूँ, एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. मतलब ये एसिडिटी कितना होता है, ऑलमोस्ट 10 to the power 15.1 टाइम्स मोर एसिडिक होता है. सो इतना ज्यादा एसिडिटी ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है. क्लियर, सब लोगों को क्लियर है? Yes, सब लोगों को क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. सो आई होप बहुत सारे बच्चे आ गए, 24 बच्चे आ गए भाई साहब, मैं दिल खुश हो गया. मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ बच्चे को लेके. The recording has नेक्स्ट मैं बोलना चाहता हूँ, दैट इज अनदर वन एग्जांपल.
next one example is I'm saying you. So नाइट्रोसाइनेट के जो कंपाउंड्स के एग्जांपल मैंने दिया था कल, नेक्स्ट मैं बोलना चाहता हूँ CH2H that NO2. तो obviously CH2 NO2 last one CH NO2 and NO2. Understand these three compounds. If I want to say that in between the three compounds, obviously acidity order will increase when the nitro group will increase, the number of nitro group increases. जब acidity nitro group बढ़ जाएगा, acidity क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. क्लियर, ये क्लियर है. जब नाइट्रो ग्रुप्स का नंबर बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगा. इवन इसीलिए देखा गया है, ऑब्जर्व करोगे क्या सीन हो रहा है. जो जब तुम्हारा एक नाइट्रो ग्रुप था, तो सीन क्या हो रहा था, इसका पीके डेटा था 10.2, इसका पीके डेटा कितना था 10.2. दो नाइट्रो ग्रुप है, पीके डेटा कितना हो गया 3.60. मतलब एक नाइट्रो ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाने से अप्रोक्सीमेटली पीके 6.4 मतलब डिक्रीज हो गया. मतलब तो हमारा ये जो कंपाउंड है 10 to the power 6.4 टाइम्स मोर एसिडिक है. मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख गुना ज्यादा एसिडिक होता है, 10 लाख से भी ज्यादा गुना एसिडिक होता है जस्ट एक नाइट्रो ग्रुप आ जाने से. ये जो कंपाउंड्स है ये ज्यादा एसिडिक है, किससे, एसिटिक एसिड से भी. ये एसिडिक एसिड का पीके डेटा 4.76 है. सो लास्ट कंपाउंड जो है इसका एसिडिक डेटा पीके डेटा कितना होता है 0.02 होता है पीके डेटा. क्लियर. तो ये ऐसा सीन होता है. बट जब भी हम लोग साइनाइड का बात करें, सपोज CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, नेक्स्ट मैं बोलना चाहता हूँ CH2 साइनाइड, नेक्स्ट मैं बोलना चाहता हूँ CH साइनाइड, तो ऑब्वियसली एसिडिटी ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा है. सो ऑब्वियसली इसके केस में भी साइनाइड का ज्यादा ही होगा. बट सरप्राइजिंगली मैं तुम्हें बार बार यही चीज बोलूंगा, सरप्राइजिंगली जब तुम पीके डेटा देखोगे, इसका पीके डेटा 25 के आसपास है, इसका पीके डेटा तुम्हारा 11.0 के आसपास है, इसका पीके डेटा होता है -5.0. तो मैं क्वेश्चन यही पूछना चाहता हूँ. तो ऑब्वियसली ना तीनों नाइट्रो से मैं ये कहना चाहता हूँ, सो इट इज मोर स्टेबल. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग यू, स्टेबल देन 3 नाइट्रो. क्लियर, सब लोगों को क्लियर हुआ. इसका कारण क्या है, कोई बोल सकते हो. सर रिपल्सन नहीं होता साइनाइड ग्रुप में. स्टेरिक रिपल्सन नहीं होता. एक्चुअली होता क्या है, जब इसका पहला कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस होता है, पहला कंपाउंड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है, ये दिखने में कैसे होता है. सपोज C NO2 N डबल बॉन्ड O और NO2. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसका रेजोनेंस होता है दो नाइट्रो ग्रुप के अंदर, क्योंकि कोई ना कोई एक नाइट्रो ग्रुप, मान ले कोई ना कोई एक, एनी वन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप विल रोटेट, ये रोटेट कर जाएगा. किस लिए, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. मतलब ये रोटेट इसीलिए कर जाएगा क्योंकि तीनों नाइट्रो ग्रुप प्लेनर है, रिपल्सन काफी ज्यादा होता है ऑक्सीजन के ग्रुप में, तो ये रोटेट कर जाता है. तो नाइट्रो ग्रुप के रेजोनेंस करता है, तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता है केवल दो नाइट्रो ग्रुप के अंदर. तीन ठो नाइट्रो ग्रुप है, ये सिर्फ इंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है. बट जब भी हम लोग तीनों साइनाइड ग्रुप लगाते हैं, तीनों साइनाइड ग्रुप का जो सीन है वो अलग सीन है. साइनाइड क्या होता है, लीनियर काइंड्स ऑफ ग्रुप होता है. साइनाइड क्या होता है, लीनियर काइंड्स ऑफ ग्रुप होता है. तो इसमें कोई स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. व्हाट आई एम सेइंग, नो, क्या बोल रहे हो, हेलो सर NO2 का फिर से बोलिए. अरे तीनों NO2 ग्रुप दिखने में कैसे होता है,
NO2 ग्रुप दिखने में कैसा होता है? इस तरीके से ट्रायंगुलर प्लानर होता है। NO2 ग्रुप दिखने में कैसा ट्रायंगुलर प्लानर होता है। तो तीनों NO2 ग्रुप जब भी एक ही प्लेन में आ जाता है, क्या हो जाता है? रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। तीनों NO2 ग्रुप जब भी एक ही मतलब प्लेन में होता है, बहुत रिपल्सन होता है। उस रिपल्सन की वजह से कोई ना कोई एक NO2 ग्रुप पलट जाता है, रोटेट कर जाता है, रोटेट इस तरीके से कर जाता है। ठीक है, तो रोटेट कर जाने की वजह से वो तीनों नाइट्रो ग्रुप का रेजोनेंस प्रॉपरली नहीं होता है। तीनों नाइट्रो ग्रुप का रेजोनेंस प्रॉपरली सर नहीं होने की वजह से, हाँ बोल। सर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल का, इन दोनों में क्या, किसका नहीं, अभी एसिडिटी? ये तो मत, हाँ, अभी तो एक चीज को, ये क्या है, अभी तो ये केस चीज, होता है, क्या क्या केस होता है वो, बोले। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल का ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल के अंदर ऑब्वियसली क्या सीन हो गई? ये बेहुदा क्वेश्चन है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये पूछना नहीं चाहिए। तो फिनॉल का सीन क्या होता है? सपोज मैं बोलना चाहता हूँ, ये O माइनस कॉन्जुगेट बेस है फिनॉल का। कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? दैट इज द ऑक्सीजन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। तो इसका कॉन्जुगेट बेस जब स्टेबलाइज होना चाहता है, तो ये रेजोनेंस करके ऑक्सीजन छोड़ के नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आता है। ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन छोड़ के ऑक्सीजन के ऊपर, सो दिट इज मोर क्वालिटीफुल रेजोनेंस, मोर क्वालिटीफुल रेजोनेंस। इट इज बैड क्वालिटी रेजोनेंस, बैड क्वालिटी। क्यों? क्योंकि ये जब रेजोनेंस करेगा, ये रिंग का जो एरोमेटिसिटी है, इस रिंग का जो एरोमेटिसिटी है, ये रिंग का एरोमेटिसिटी चला जाता है। ऑब्वियसली इस रिंग के एरोमेटिसिटी चला जाने की वजह से ये स्टेबलाइज होने की वजह से उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाता। क्यों? रेजोनेंस करके वो अपना एरोमेटिसिटी को लूज कर देता है। क्लियर? हम्म, क्या रे नहीं सर, CH3CO का कैसे समझ नहीं। भाई साहब, मैं क्या करूं तुम लोग को? ये नेगेटिव चार्ज कहां से कहां रेजोनेंस हो रहा है? नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज छोड़ के जा रहा है कहां पे? ये ऑक्सीजन छोड़ के जा रहा है CH3C, नेगेटिव चार्ज इधर इस तरीके से जा रहा है। तो नेगेटिव चार्ज पहले ऑक्सीजन के अंदर था, उसके बाद भी ऑक्सीजन के ऊपर ही गया। क्लियर है सोची? हाँ सर, क्लियर। तो बट इस जगह पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस करके कहां से कहां जा रहा है? ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से जा रहा है, माइनस इस तरीके। सो ऑब्वियसली इधर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इधर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो इट इज द लेस स्टेबल, मतलब रेजोनेंस करके उसका स्टेबिलिटी एक्चुअली बिगाड़ता है। ओके सर। क्यों? ये जो रिंग था, ये रिंग क्या है? ये रिंग और एरोमेटिक होता है। क्या होता है? ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, ये रिंग कौन सा रिंग है? ये रिंग है तुम्हारा एरोमेटिक रिंग। क्लियर? ये रिंग क्या होता है? एरोमेटिक रिंग। समझ में आए मैं क्या बोलना यस चाहता सर। हूँ? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगा और 10 सेकंड के अंदर। तो उसी लिंक के अंदर ज्वाइन हो जाना फिर से। उसके बाद मैं स्टेरिक इफेक्ट के बारे में, सॉरी, ये ऑर्थो इफेक्ट के बारे में थोड़ा बोल के मैं क्लास को खत्म कर दूंगा। ठीक है? This meeting is being recorded. ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ऑर्थो पोजीशन ऑफ द एसिड is when an ortho position of the benzoic acid is attached with any group that molecules
that molecules acidity is more than normal बेंजोइक एसिड। मैं कहना ये चाहता हूँ नॉर्मल बेंजोइक एसिड के साथ कोई भी ग्रुप अगर लगा देता हूँ तो इस ग्रुप का वजह से एसिडिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मेरा क्वेश्चन यही है तो व्हाई acidity is increasing when I am adding any factor? कोई बोल सकते हो क्या? कोई बोल सकते हो क्या? इतना तक ही क्लास इतना तक ही हुआ था लास्ट क्लास में। मैं कहना ही चाहता हूँ जो कोई अगर बोल सकते हो तो अच्छा बोलना चाहते हो तो जो क्यों ये ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा देने से सो ये तुम्हारा सीन बन जाता है इस तरीके से। कोई ट्राई कर सकते हो? अच्छा, मैं जस्ट लॉजिक हल्का सा बोल देता हूँ, इसमें अप्लाई होता है, इसमें स्टेप बोल देता हूँ, इट इज एप्ली सो इट इज only for एक सेकेंड। हाँ बोल बोल बोल। हाँ हाँ वो तो मैं बोला था बट स्टेरिलाइजेशन कैसे इसको स्टेबलाइजेशन ज्यादा देता है? हाँ किसने आंसर बोला ये? नाम क्या है? हाँ अच्छा हाँ एग्जैक्टली सही आंसर बोला। ग्रुप कैन बी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। नॉर्मली देखो ऑर्थो इफेक्ट कैसे काम करता है मैं जस्ट एक बार बोल देता हूँ, फिर भी कल इस इफेक्ट को मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। सपोज मान ली ये बेंजोइक एसिड है, सपोज मान ली ये एक एसिड का हमारा कॉन्जुगेट बेस है, तो बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? ये रेजोनेंस करेगा इधर से इधर, इस तरीके से रेजोनेंस करेगा, हाँ या नहीं? हम्म ये बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस करेगा किस तरीके से? इस तरीके से रेजोनेंस करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हर बॉन्ड नेगेटिव चार्ज इस तरीके से था, इस तरीके से। सो अल्टीमेटली रेजोनेंस हो रहा था किस तरीके से? बेंजोइक एसिड के ऊपर रेजोनेंस हो रहा था इस तरीके से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर उधर कर रहा था। बट प्रॉब्लम करता था एक्चुअली बेंजीन सिस्टम। बेंजीन कैसे प्रॉब्लम करता था? ये इस रेजोनेंस पे ऊपर ये जो रेजोनेंस है, ये जो पाई बॉन्ड्स है, ये जो पाई बॉन्ड्स है ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस जगह पे पहुंचा देते। इस जोन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक्सेस है, इस जोन के अंदर क्या है? ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इस जोन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो बट ये बेंजीन सिस्टम क्या करता है? रेजोनेंस करके जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उस जगह पे इलेक्ट्रॉन और पहुंचा देता था। तो बेंजोइक एसिड का जो एनायन था उसका स्टेबिलिटी थोड़ा डिक्रीज हो जाता था। क्लियर? इतना तक सब लोगों को क्लियर है? मतलब क्रॉस कॉन्जुगेशन करके इस कार्बोक्सिलेट एनायन का धज्जिया उड़ा देता। तो ये कार्बोक्सिलेट एनायन जो है, इस कार्बोक्सिलेट एनायन का मतलब एकदम धज्जिया उड़ा देता इस तरीके से। बट जब भी बेंजोइक एसिड सिस्टम में इस तरीके से एक ग्रुप आ जाता है, मतलब कोई एक ग्रुप लगा देता है, इस ग्रुप का स्टेरिक रिपल्सन होता है किसके साथ? इस ऑक्सीजन के साथ स्टेरिक रिपल्सन होता है। स्टेरिक रिपल्सन होने के कारण जो इधर जो रेजोनेंस हो रहा था, ये जो पूरा जो ट्रायंगुलर सीन है, ये जो पूरा ब्लू कलर का ट्रायंगुलर सीन है, ये पूरा फेट कर जाता है एकदम 90 डिग्री के आसपास। तब 90 डिग्री के रोटेशन होने के बाद ये जो बेंजीन है ये इस तरीके से रेजोनेंस नहीं कर पाता।
क्लियर? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये बॉन्ड रोटेशन हो जाने के बाद ये जो बेंजीन जो रेजोनेंस कर रहा था पहले, वो रेजोनेंस नहीं कर सकता। एक्चुअली इस जगह पे बेंजीन का रेजोनेंस क्या था, इसका स्टेबिलाईजेशन के केस में क्या था, डिस्टर्बिंग इफेक्ट। ये जो क्रॉस कॉन्जुगेशन था, ये जो ग्रीन कलर का मैंने क्रॉस कॉन्जुगेशन दिखाया, दिस वाज अ डिस्टर्बिंग इफेक्ट ऑफ दिस conjugate waves, but which is not possible whenever this sum has come and thus position has joined. So that's why you can say this anion is stable. What I'm saying is it is the सर हाँ सर वो सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप लगने से ही स्टेरिक इनहिबिशन होता है ना, तो एनी ग्रुप कैसे ऐसा होता कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। एक्चुअली ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये काफी बड़ा ग्रुप है, ये इस तरीके से बड़ा ग्रुप है। इसके साथ तो CH3 लगा, ये रोटेट, इसके साथ तो OCH3 लगा, फिर भी रोटेट कर, इसके साथ तो प्रोटीन लगा, कुछ भी एक बड़ा सा ग्रुप लगा दे, इसके साथ इसका रिपल्सन होता रहता है, ये ग्रुप रोटेट कर जाएगा स्टेबिलिटी फैक्टर के। जब ही रोटेट कर जाएगा, ये बेंजीन का रेजोनेंस इधर से इधर पहुंचेगा नहीं। जब भी पहुंचेगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये क्लियर है सब लोगों को? यस सर। तो आई Yes, होप sir. क्लास सब लोगों को समझ में आया। क्लास सब लोगों को समझ में, कल कौन सा तारीख था, 14 जून का क्लास था, 6। बट ये क्लास देख, कोई एक बंदा एब्सेंट हो गया, बट ये डेली हैबिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि हैबिट मत बनाओ। सो इस क्लास का तो यू कैन डिस्कनेक्ट द क्लास। आज तुम लोग सब लोग क्या रहे हो बच्चों के दिन? सर बहुत क्वेश्चन दिए सर, बीच बीच में नहीं हो रहा है कौन सा। ठीक है, एक काम कर, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कल रात से मैं एक डाउट क्लियरिंग सेशन ओपन करूंगा और 9:30 में इस तरीके से डाउट क्लियरिंग सेशन ओपन करूंगा। मेरे पास किताब रहेगा, ठीक है, मेरे पास किताब रहेगा, तुम्हारे पास किताब रहेगा, तो तुम लोग क्वेश्चन आंसर बोलो, क्वेश्चन का नंबर बोलो। क्वेश्चन का नंबर बोलने से मैं समझ जाऊंगा, मतलब क्वेश्चन में डाउट से मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर? Yes. All of you can disconnect. Thank you everyone and happy Rojo to everyone. सब लोगों को हैप्पी रोजो। ओके, बाय बाय। और मैं थैंक यू इसका फॉर नोट्स द क्लास। Thank you, sir.